जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेकर आते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पृष्ठ है 19। पृष्ठ है 19। फिर से हम लोग याद कर लें कि श्री स्वामी जी महाराज श्री के जो साधना के नियम हैं वे उपासक के आंतरिक जीवन में संपूर्ण रूप से लिखे गए हैं। उन्होंने दिए हैं हमें कोर्स वर्क है ये एक साधक का उपासक का आंतरिक जीवन। और ये अपने आप नहीं पता चलते। ये महाराज बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत इजी तरह से अपने प्रवचनों में कहते हैं। और एक साधक के लिए वैसा करना तो बहुत क्योंकि बहुत वाइड होता है। ये जो है, ये ग्रंथ है, ये हमारे सामने है और हम इसमें चेक मार्क मार सकते हैं। हाँ मैंने ये कर लिया, हाँ मैं अब ये करने लग गया, हाँ मैं ये करने लग गया। तो क्या होता है, जो महाराज श्री का जो प्रवचन होता है उसमें से फिर जब हम ये फॉलो करने लगते हैं उपासक का आंतरिक जीवन, तो उसमें अब चेक मार्क होने लग जाते हैं। हाँ कि हाँ महाराज ने ये कहा है, मैं मुझसे वो करवा रहे हैं, मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कहीं भी नया सत्संग होता है, नई तरह से सत्संग होता है, उपासक का आंतरिक जीवन पढ़ना, उसका अध्ययन करना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि हमारे सद्गुरु महाराज की सोच कैसी है। इसी से पता चलता है हमारे सद्गुरु महाराज का उद्देश्य क्या है, कैसा चाहते हैं कि जब हम उस पावन स्थान पर एंटर करें, कैसा है। आप यकीन मानिए, सत्संग सब जगह होते हैं, पर जरूरी नहीं अंदर ये ग्रंथ बसा हुआ है। और जब कोई गायन करता है, जब कोई और उसके अंदर ये सब नहीं बसा होता, तो वो फिर उस गायन का रस नहीं होता। फिर महाराज को अपने प्रवचन में पधारना पड़ता है कि उस रस को देने के लिए। कई बार सत्संग में केवल महाराज के प्रवचन से ही रस आता है, बाकी तो सब परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। सोचते हैं कि सुर हो गया, अब मैंने अपनी शक्ति दे दी, उसके कारण अगले को सुर अच्छा हो गया या सुर सुगठित हो गया। पर अगर ये ग्रंथ ही नहीं बसा, इसके अनुसार ही नहीं काम कर रहे और उस स्थान पे बैठ के इस तरह से हम पाठ करते हैं, तो आध्यात्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक जो बनना है वो सीखा जाता है, पैदाइशी नहीं होता। हम उस स्थान में जाते हैं, आध्यात्मिक केंद्रों में जाते हैं, हम ऑटोमेटिकली नहीं वो बन जाते जब तक हम उस अपने पे काम करना नहीं शुरू करते। तो इसलिए जो सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं या जो सत्संग करते हैं, उन्हें ये बैठकें लगानी चाहिए। जो इंटरेस्टेड है, वहां से पता लगेगा कौन इंटरेस्टेड है और कौन अपनी ग्रोथ चाहता है। हर कोई में इतना नहीं होता कि हम करेंगे, हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं, नहीं सुधारना चाहते, हम सुधरे हुए ऑलरेडी। ऐसे होता है, ऐसी मेंटालिटी होती है। ये तो बहुत ग्रहणशील महाराज की असीम कृपा होती है जब किसी के मन में आए कि मैं सुधरना चाहता हूँ या मुझे वो वैसा बनना है जैसे स्वामी जी महाराज चाहते हैं। फिर स्वामी, जब हम एक कदम लेते हैं, स्वामी जी महाराज हमारे लिए बहुत से द्वार खोल देते हैं इस चीज के लिए। इसलिए
श्री रामशरणम के नियम, उस स्थान के नियम होते हैं, राइट। और फिर वहां आने वालों के अपने नियम होते हैं कि मुझे वहां आके कैसा बनना है, किस लिए मैं आ रहा हूं। आप क्या सोचते हैं कि अमृतवाणी जी का सत्संग कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा? नो, नहीं। जो हमारे गुरुजन चाहते हैं वो नहीं होगा। आप भजन गा लेंगे, कल महाराज ने बिल्कुल क्लियर कहा, आप भजन गा लेंगे इसका मतलब अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, भजन गाते हैं, क्या आप आध्यात्मिक है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आप श्री रामशरणम जाते हैं, आप में आध्यात्मिक का क्या मतलब है? मेरे अंदर रूपांतरण आ रहा है, मैं चेंज हो रहा हूं, हो रही हूं। तो महाराज ने बहुत क्लियर कहा है कि आप श्री रामशरणम जाते हैं, आप भजन गाते हैं, आप श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, आप जाप करते हैं, क्या आप आध्यात्मिक बन गए इन सब चीजों को करने से? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इन सब चीजों का करने का अपना फल होता है, पर जो उस स्थान की महत्ता है, जो उस स्थान से हमें मिलना चाहिए, वो नहीं, वो टच भी नहीं कर रहा, राइट। तो ये बहुत आज का बहुत बहुत जबरदस्त, और देखिए 19वां पेज है ये, 19वें पेज पे जाके महाराज ने ये आदेश दिए हैं। ये पेज करने के लिए हमें बाकी 18 पेजेस का घोल पीना बहुत जरूरी है। ये पढ़ने से नहीं होता, कुछ भी आता, पढ़ने से नहीं आने वाला कुछ भी। इसे इसे इससे अभ्यास करना है, तब जाके हम आध्यात्मिक बनते हैं। अब देखिए आज वाला कितना कितना वो है, उपासक व्यवहार में बड़ा कोमल, कर्मों वाला, सुधरा हुआ, शिष्ट, सभ्य, सुशील हो, और उसका लेन देन, क्रय विक्रय, कार व्यवहार स्वच्छ और निर्दोष हो। एक श्री राम शरणम में कुछ एक साधिकाओं ने मिलकर चाबी चुबी का बंदोबस्त किया और अपने आप ही सत्संग शुरू कर दिया। एक और समय, शाम के समय, ना किसी को बताया, ना किसी से पूछा, ना चाबी देने वाले ने बताया। ये सभ्य नहीं है, ना ही ये शिष्ट व्यवहार है, ना ही सुशील व्यवहार है, ये कपट है, ये कुटिल है, ये कपट है। तो आप अगर 20-30 वर्षों से श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं, तो इसका मतलब छल और कपट तो गया ही नहीं अंदर से, चोरी तो गई नहीं, ये चोरी है कि आपने स्थान को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि आप उस स्थान को इस तरह के लिए उपयोग कर रहे हैं, चोरी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे मन में ऐसी योजनाएं बनती हैं, ऐसी चालाकियां बनती हैं, हमारे को तो राम नाम का रंग छुआ ही नहीं, हम चालाकियां करते हैं, हम कुटिलता करते हैं, हम छल करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, राइट, हम लोग मित्र हैं, तभी हम स्वामी जी महाराज का करो अपने आप, हम लोग मित्र हैं, राइट। तभी एक दूसरे को आगाह करते हैं कि मत कीजिए ऐसे। योनियां बदल जाती हैं, ऊपर ऊपर की भी बदल जाती है, जितने जी बदल जाएंगी, योनि बदल जाती है, और निचली भी बदल जाती है, नीचे की तरफ भी तैयारी हो जाती है। ऐसे कुकर्म करके नहीं करने चाहिए ऐसे स्थान पर। इस स्थान की चोरी की आपने, राइट, कि छल किया, जो इंचार्ज है उसे बताया तक नहीं, छल किया जस्ट बिकॉज, जैसे कि हमें तिजोरी का वो मिल गई, चाबी मिल गई, बस चाबी दी थी,
हमने तिजोरी खोल के उसमें से माल लेना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं कर सकते, बहुत भयंकर है ये अपराध। हमें लगता है हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग के नाम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, स्वामी जी महाराज नहीं करते ऐसे। तभी स्वामी जी महाराज के सदग्रंथों पर कार्य करना, उनको समझना कि उनकी विचारधारा कैसी है, और फिर ये काम करना बहुत आवश्यक है। अज्ञानता ही पाप का मूल कारण है। स्वामी जी ने क्लियरली कहा है, अज्ञानता ही पाप का मूल कारण है। क्षमा नहीं होते। आप अगर सत्संग भी कर रहे हैं और उसमें छल है, कपट है, गलत तरह से है, तो उसका क्या, उसके लिए तो जो गलत कार्य, कुटिलता, कपट किया है, उसका तो फल भुगतना पड़ेगा ना। वो अलग कैटेगरी बन जाता है। महाराज ने बिल्कुल कहा है कि कोई भी एक चीज दूसरे कर्म का कांटा नहीं बन सकती। तो क्या हुआ, हमने छल किया, सत्संग ही कर रहे हैं ना? नहीं, नहीं, ये नहीं कर सकते। ये स्वामी जी महाराज का स्थान है। उन्होंने जो नियम सेट किए हुए हैं, हम कोई अपना दरबार नहीं खोल सकते। ये अपना दरबार खोलने की बात हुई है, राइट। सो इसलिए अधिकतम साधक ऐसे नहीं करते, कोई नहीं करता। एक्चुअली मैंने पहली बार ऐसा सुना है, मैंने पहली बार ऐसा सुना है। कभी ऐसा ऐसा प्रश्न आया है, कभी नहीं ऐसे सुना। पर ऑफ कोर्स मेरी जो मेरा समाज है वो बहुत छोटा है, इससे मुझे नहीं पता कि बहुत लोग क्या 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 और करते हैं, मुझे नहीं पता ये ऑब्वियसली। पर ये चीज पहली बार आई, अपने आप ही ऐसा कर दिया, राइट। सो ऐसे नहीं करते हैं। स्वामी जी महाराज को संगठन पसंद है। अगर आप में संगठन की भावना नहीं है, स्वामी जी जानते हैं संगठन करना हर के बस की बात नहीं होती है। संगठन करने के लिए राम नाम बहुत सुंदर बसना चाहिए। संगठन होने के लिए स्वामी जी महाराज का उपासक के आंतरिक जीवन बहुत सुंदर अंदर होना चाहिए, तब जाके संगठन बनता है। ये तो कैंची तो आराम से लगती है, बहुत अच्छी लगती है, राइट। सो इसलिए हर के बस की बात नहीं। और हम सब समझते हैं, हर एक की बस की बात नहीं है संगठन, नॉट एट ऑल। सो इसलिए उसका उपाय है, अगर संगठन नहीं आता करना, अपनी मनमर्जी के मालिक है, ये भी हमें पता है। मनमानी करनी, पता ही है कि हम मनमानी करेंगे, और मनमानी करके अपना जो हमारा को अच्छा लगता है हम वो करेंगे। हाँ, मन के पीछे जा रहे हैं ना, स्वामी जी के पीछे थोड़ी ना जा रहे हैं, मन के पीछे जा रहे हैं। ये भी पता है ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। जो हमारे मन को अच्छा लगता है वो हम करेंगे। हम स्वामी जी महाराज के अनुसार नहीं, हमें वो। तो ऐसे क्या है, इसमें क्या है, जब हम मनमानी करते हैं, हमारे अंदर गुरु भाव मिसिंग है। हमें लगता है कि हमें स्वामी जी महाराज देख नहीं रहे, हमें गुरुजन देख नहीं रहे हमारी चीजों को। देखिए, गुरुजनों ने तो पहले ही बता दिया हुआ है कि कैसे हैं आप, है ना। पर हम आपको अपनाते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लुढ़के ना, आपकी जीते जी योनि बदले ना। पर हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कुछ कर सकते हम? क्योंकि आप अपनी हेल्प नहीं कर रहे हैं। हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते जब तक आप चयन नहीं लेंगे सही। ये सबके अपने चयनों पर होता है। हम सिर्फ यहां तक ही कर सकते हैं कि बता सकते हैं, अरे 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 गलत काम है, ऐसे नहीं करना, लेकिन और नहीं कुछ कर सकते। आपको कुकर्म करने से रोक नहीं सकते। आपके मन में कुटिलता, षड्यंत्र रचने से हम नहीं रोक सकते आपको। या आपको खुद से रोकना है, राइट। सो इसलिए
हम तो इसलिए ये चीजें खुद की हैं। और अगर हम इन्हीं चीजों पे क्या होता है, ये अडल्ट्स काम कर रहे हैं, राइट, ये अडल्ट्स काम कर रहे हैं। अब हमें बड़ी इच्छा है हमारे बच्चे आए श्री राम, बड़ी इच्छा है, पर हम तो काम ऐसे कर रहे हैं, छल कपट षड्यंत्र, हम तो काम ऐसे कर रहे हैं, पर चाहते हम बच्चे हमारे अच्छे निकले, कैसे होगा पॉसिबल। हाँ, हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, महाराज के शब्द हैं, संस्था पर नहीं मर सकते। हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे नहीं मर सकते। हमें ही अपने आप को सुधारना है। हाँ, बहुत, ये सब एडल्ट्स ही हैं, ये सब 30-30 40-40 वर्षों से साधना सत्संग लगा रहे हैं, महाराज के आसपास बैठे। ये सारे जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मैं कोई और समाज नहीं है साधक समाज के अलावा। हम यहाँ साधकों, हम अपने आप को डिस्कस करते हैं, राइट। तो हम चाहते हैं कि संस्था से अपने आप ठीक हो जाए बच्चे, और हमारा व्यवहार ऐसा हो, कपटी कुटिल षड्यंत्र रचने वाला, मन में स्कीमें बना रहा है चोरी करने की, और हम चाहते हैं बच्चे पाक निकल आए। ऐसे कैसे? आपके बच्चे ने 13 साल का दीक्षा ली है, जय साधना सत्संग, किसने रोका है? किसने रोका है? लेके जाइए बच्चों को साधना सत्संग, देखिए सिर्फ साधना सत्संग जाके रूपांतरण आ जाएगा। जब तक साधना सत्संग में जो कहा जाता है वो हम अपने जीवन में नहीं अपनाते, तब तक कुछ नहीं आता है। जितने मर्जी सत्संग लगा लो, है ना महाराज, कितना, क्यों रोज बोलना, रोज सुनना, रोज बैठना महाराज के साथ इम्पोर्टेंट है। एवरी डे बैठना महाराज के साथ इम्पोर्टेंट है। सारा हफ्ता गलत काम करके संडे को बैठेंगे महाराज के पास, मुश्किल है। एवरी डे महाराज के साथ उनके श्री चरणों में बैठना इम्पोर्टेंट है, और वो बोलते हैं जो उसको अपनाना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसलिए पहले हम खुद उपासक का आंतरिक जीवन अपने जीवन में लेके आए। आप देखेंगे बच्चे आर वेरी ग्रहणशील। अरे भाई, मैंने बच्चों को तो ऐसे पता चलता है सब चीजें, राइट। वो बच्चे, जहाँ फ्लोरिडा में गई, वो बच्चे हिंदी नहीं समझते, लेकिन जब मैं उनसे बात कर रही थी राम कौन है और राम, हम किस राम को मानते हैं, और मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा समझ आ गया? कहते हैं हाँ। बच्चे बहुत तेज हैं, सब समझ आता है, लेकिन उन्हें ये भी बिल्कुल सही पता होता है कि कौन सा पेरेंट फॉलो कर रहा है स्वामी जी को, कौन सा नहीं कर रहा। बिल्कुल समझ आता है उन्हें, कौन से साधक कैसे आप बिहेवियर कर रहे हैं, कौन से नहीं, सब पता है उन्हें। पर बच्चे तो बच्चे हैं, राइट। वो ढलते रहते हैं उस एनवायरमेंट में। हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन हम गुरु महाराज से एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे सुधर जाएं। नो, नॉट पॉसिबल। हमें ही सुधरना है, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले हम सुधरें, हमारा बिहेवियर ठीक हो, हमारी सोच अपने गुरु महाराज से अलाइंड हो, फिर बच्चे अपने आप देखते हैं कि रूपांतरण आया है। बच्चे शरेआम बोलते हैं आप में बहुत चेंज आया है। फिर बच्चों को बोलना नहीं पड़ता आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, गाइड करना पड़ता है, राइट। क्या अगर अगर आप ऐसा चेंज लाना चाहते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं,
राइट। तो ये चीज है, खुद में चेंज करना है। महाराज के जितने भी प्रवचन बच्चों के लिए हैं उसमें से उन्होंने 90% टाइम्स पेरेंट्स को सुधरने के लिए कहा है। पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु महाराज पे, संस्था पे, संचालकों पे, प्रबंधकों पर नहीं मार सकते, क्योंकि 24 घंटे आपके साथ होते हैं और आपका बिहेवियर ही मैटर करता है। अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ऐसा बन जाएं, कैसे हो सकता है, राइट। उनके भी अपने संस्कार सॉलिड होते हैं। सो हमें सुधरना है अगर हम आगे चाहते हैं कि कहीं इम्पैक्ट कर सकें, हमें ही सुधरना है, राइट। सो हमारा क्या होगा, उपासक व्यवहार में बड़ा कोमल कर्मों वाला, सुधरा हुआ हो। कल मैंने कैसा व्यवहार किया था, आज मेरा व्यवहार सुधरा हुआ है कि नहीं, दैट्स इट। मैंने सुबह कैसा व्यवहार किया था, क्या मैं सुबह के व्यवहार से अब बेटर हूं कि नहीं, ये करना है हमें। अपने आप को, अपना व्यवहार देखना है, कैसा मैं राम अनुकूल व्यवहार कर रही हूँ, प्रभु राम जैसा व्यवहार करते हैं, मैं क्या वैसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये देखना हमें। नहीं, सुधरा हुआ हो, सुधर रहे हैं कि नहीं, यही वर्ड लेते हैं आज। क्या मैं सुधर रही हूं कि नहीं। बहुत चेंज आया जी, पहले मैं रोती थी, अब मैं रोती नहीं हूँ, ठीक है, बहुत कृपा है। और क्या सोच में चेंज आया है, और क्या सोच में चेंज आया है। महाराज ने कहा है बच्चों के अंदर सेम विचार चलते हैं जो बड़ों के अंदर चलते हैं। बच्चों के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कुछ चल रहा होता है। काम थोड़ी ना किया होता उन्होंने अपने में, सब चलता है, राइट। सो अगर हम बच्चों को बिना गुरुजनों के चीजें बताए सेवा में उतारते हैं, सेम चीजें आएंगी। मुझे मिली है, आई एम स्पेशल। और अरे मैं तो जूतों पे रहता हूँ, मुझे जूतों वाली सेवा मिली। मम्मा मुझे क्यों नहीं मिली, उसे क्यों मिली है, मुझे भी जूते वाली सेवा करनी है। सारी चीजें वैसी की वैसी होती हैं जैसे एडल्ट्स में होती हैं। सब संस्कार वैसे ही बना हुआ ना, सारा कुछ अंदर। नहीं कर सकते ऐसे जब तक वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमारे गुरुजन। नहीं तो बच्चों में भी सेवा, बाप रे, मैंने देखा हुआ है, इतना इतना ईगो बूस्ट कर देती है, जल्दी बूस्ट कर देती है ईगो। क्यों? क्योंकि उन्हें तो हर चीज में प्रशंसा की वो होती है बार बार, अरे वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे हो जाता है। बहुत डेंजरस है। जन सेवा पर अभी तक हम आए नहीं है। बच्चों को हम जन सेवा पहले दे दें, अभी तक ये साफ नहीं हुआ, वो पहले दे दें। और हमारे इतना इजी नहीं है कि सेवा से अभिमान मरे, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है कि सेवा से अभिमान मरे। वो तो अभिमान जागृत कर देगा बहुत ज्यादा। छोटा सा ही होता है, भजन की ड्यूटी उसको क्यों मिली है, मुझे क्यों नहीं मिली। छोटी सी बात होती है, सारे ग्रुप में उनसे क्वेश्चन पूछा, मुझसे क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा। ये बच्चे हैं, मुझे नहीं फिर से जाना, क्यों, मुझे टेंशन नहीं दी उन्होंने। भेदभाव का ठप्पा लगा देंगे। यस, जब तक अंदर सफाई, बच्चों में भी अंदर सफाई होनी जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। उन्हें अंडरस्टैंड करना कॉन्सेप्ट को कि सेवा किस लिए की जाती है, कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, क्यों सत्संग में सेवा मिल रही होती है, अभिमान शून्य करने के लिए। क्यों भजन की सेवा मिलती है, क्यों ड्यूटी लगती है। ये नहीं कि हम स्पेशल हो गए, नहीं, अभिमान शून्य करने के लिए। अभिमान है यहाँ पे, वो क्रश होने के लिए अब आए हो आप।
प्रभु ने कृपा की है कि यहाँ पे अब पढ़ेंगे जोर जोर की, इसीलिए मिलती है। स्पेशल विशेष बनने के लिए गड़बड़ हो जाती है बहुत ज्यादा। सुधरा हुआ, हम कितने सुधरे हैं हर पल, राम नाम से हम सुधर रहे हैं कि नहीं, कि वैसे के वैसे हैं। ये हम देखेंगे अपने आप को, ये तो आजीवन है देखने का। सब बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, बहुत बहुत। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।